रोजी रोटी के लिए पलायन करना कितना खतरनाक साबित हो रहा है, आज आपको हम बताएंगे, जिसे सुनकर आप भौचक के रह जाएंगे। वैसे इलाके से खेतीबाड़ी के साथ साथ फैक्ट्री के लिए मजदूरों का पलायन आम बात है, लेकिन आजकल मैन पावर का बिजनेस सबसे खतरनाक साबित हो रहा है। वो कैसे, जरा देर ठहरिए, दिल थाम कर आप ये रिपोर्ट देखिए। सीमांचल के कामगार 2 जून की रोटी के लिए दशकों से पलायन करते आ रहे हैं। घर से प्रदेश के लिए ये सोचकर पूरे उत्साह के साथ निकलते हैं कि अच्छी खासी कमाई होगी, जिससे घर चलेगा और जिंदगी बेहतर होगी, बाल बच्चे खुश रहेंगे। लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं है कि जिस ठेकेदार के चक्कर में पड़ रहे हैं वो उन्हें मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। दरअसल मामला अररिया के जोकीहाट थाना क्षेत्र का है, जहां से 1 साल पहले बहुत सारे मजदूरों को लाखों की कमाई का लालच देकर प्रदेश यानी हैदराबाद ले जाया गया था। इस धंधे का सरगना पलासी थाना क्षेत्र के हाट गांव निवासी शाहबाज और शाहनवाज था, जो अपने साथ करीब 2 दर्जन मजदूरों को लेकर गए थे। वहां पर इन लोगों को बोरिक एसिड फैक्ट्री में काम दिलाया गया। फैक्ट्री में सेफ्टी का पालन नहीं किया गया, जिससे धीरे धीरे सभी कामगार बीमार पड़ते चले गए। जब हैदराबाद से लोग अपने घर लौटे तो इन लोगों की तबीयत खराब रहने लगी। इस दौरान कई लोगों की जान चली गई, जिसमें बोरिया गांव के अमजद शामिल हैं। उनकी मौत 10 जनवरी को हो गई थी। वहीं उदा के वाजुद्दीन और वंडोब के सद्दाम हुसैन भी इलाज के दौरान चल बसे। आज इनका परिवार बेयारो मददगार है। अब आपको हम बीमार लोगों के बारे में बता रहे हैं। जेरे इलाज हैं और अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। उनमें बोरिया के मोहम्मद अशरफ और नौशाद आलम शामिल हैं। शेरलंगा के बाबुल और किशनगंज के रतुआ निवासी मोहम्मद अरसान शामिल हैं। इस खतरनाक खेल का खुलासा तब हुआ जब अशरफ के परिजनों ने जोकीहाट थाना में ठेकेदार के खिलाफ आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वही 3 क्वालिटी के वहाँ काम कर रहे थे हम लोग, बाकी उन लोग को बाहर करवा रहा था। हम लोग को पहला ये बोल लालच दे के कि पैसे ज़्यादा मिलेगा, अंदर में काम करो। अंदर में क्या बनता था? उसमें पत्थर का पीस के पाउडर बनता था, वो रोलिंग मिल में लगता है, भट्टी में। उसका डस उड़ता था। बाकी हम लोग को कोई सेफ्टी नहीं दिया रहा, कुछ सुविधा नहीं, गुड़ का ना केला का, कोई चीज़ खाने के लिए सेफ्टी नहीं दे रहा था। अच्छा, अभी कितने लोगों की अब तक मौत हुई है? अब तक तो 3 लोगों को मौत हो गया है। बीमार कितने लोग हैं? बीमार अभी 4 हैं। कौन कौन है? एक है अशरफ है, हम नौशाद हैं, बाबुल है और कैला है। कह रहे ठेकेदार का भी कोई रिश्तेदार है इस तरह बीमारी के जद में? हाँ, होगा, रिश्तेदार है। लेकिन कौन कौन है उसका? ठेकेदार का भी कोई बीमार है क्या? हाँ, बीमार है, उसका भतीजा, उसका बहनोई। बोल रहे ठेकेदार का भी कोई डेट किया है? हाँ, भाईगन दमाद डेट किया है, बंडोप का सद्दाम। अच्छा, और एक उदा का वाजबुल डेट किया है। उदा का भी एक डेट किया है? हाँ जी, उदा का एक डेट किया है। कितने आदमी काम करते थे वहाँ पे? वहाँ में काम करते थे, टोटल मिला के अंदर बाहर से 30 आदमी। तो उसमें कितने आदमी बीमार हुए अब तक? उसमें अब तक बीमार हुए हैं 6 या 7 आदमी, और 3 लोगों की मौत हुई है। 3 लोगों की मौत हुई है। बाकी जिन लोग बीमार हैं उन लोग को दवाई इलाज चल रहा है। अब उसको ना उम्मीद है, क्या करता है नहीं करता है, बचता है कि नहीं बचता है। 2 का तो, एक को तो ऑक्सीजन लगा हुआ है। ये सर पहले आया हैदराबाद से, मतलब बीमार ही आया, थोड़ा हल्का बहुत, मतलब बुखार और खांसी का बहान लेके हम लोग इलाज किए इसको। इलाज करने के बाद जो है कि गांव में इलाज किए थोड़ा बहुत, उसके बाद जो है बड़े डॉक्टर के पास गए तो इसको बाद जो है कि बड़े डॉक्टर बोला इसको इन्फेक्शन हो गया। फिर वहाँ से जवाब दे दिया इसको, फिर लेके गए पूर्णिया, गए अररिया, गए अररिया से उसके बाद पूर्णिया गए, पूर्णिया से उसके बाद किशनगंज गए, किशनगंज से पटना गए, फिर लास्ट में जो है कि पूर्णिया गए। तो पूर्णिया का डॉक्टर अभी बता रहा है ये मतलब नाउम्मीद है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब 80% फेफड़ा इसका ख़त्म हो गया। बीमारी क्या है? बीमारी सांस फूलना, फेफड़ा डैमेज हो गया। यानी खत्म? हाँ हाँ। हैदराबाद में काम क्या करता था? ये जो है कि कोई पाउडर बनाता था, पहले जो ले गया ये
एक 2 बार गया ये। बोरिक एसिड कंपनी का। सुनिए 2 बार गया ना, एक बार जो है पत्थर तोड़वाया इससे, छोटा छोटा करने के लिए पत्थर कह रहा था, तो वो छोटा बाद में फिर जो है कि बहका फुसला के फिर बाद में लेके चले गया। बाद में जो ले गया तो वो पाउडर मतलब बनाने का स्कीम में लगा दिया उसको, तो कुछ पैसे बढ़ा के दूंगा पाउडर बनाओ, तो वो जो है कि बहकावे में पाउडर बनाने के लिए लग गया। ये इसी वजह से फेफड़ा डैमेज हो गया। ये हमें जनवरी शुरू मतलब जनवरी लास्ट में हमें ये आया कि ऑक्सीजन देना है, तो हमने ऑक्सीजन दे दिया, क्योंकि कई सारे लोगों ने रेफरेंस किया तो हमने ऑक्सीजन दे दिया। तो फिर हम ऑक्सीजन देते रहे, तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन लगा तो फिर मैंने कहा कि भाई ऑक्सीजन लग रहा है, इतना मेरे पास फंड नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, आप ऑक्सीजन हो। उसके बाद वो फिर 10 दिन यूज किया, तो फिर उन्होंने बोला कि भाई हम ऑक्सीजन, हमारा बच्चा मर रहा है, हम लोग ऑक्सीजन खरीदने के पैसे नहीं। तो फिर मैंने कहा भाई आपका बच्चा अभी तक ठीक ना हुआ है, 15-20 दिन के बाद हमने कहा आपका बच्चा अभी तक ठीक नहीं हुआ, बोली नहीं हुआ। तो फिर कई सारे मुखिया से कॉल करवाया, सिमरिया के विधायक जी से कॉल करवाया, तो मैंने कहा भाई प्रॉब्लम क्या है। तो हमने उसके बाद फिर हमने तत्काल उसको जो है कि हिंद एजेंसी अररिया से ऑक्सीजन पहले लेवल में मैंने ऑक्सीजन उपलब्ध करा, पर डे 1 जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन इसको दिया जा रहा, अब तक आज तक दिया जा रहा है। तो फिर मैंने खोजबीन शुरू किया, भाई आपका बच्चा बीमार कैसे नहीं है। तो जब खोजबीन करने में हमने पता किया, अब जब हम आए तो पता चला कि ये बच्चा किसी फैक्ट्री में काम कर रहा था, वहाँ से 7-8 आदमी काम करके, यही बोरा है, 7-8 आदमी काम करके जो है कि वहाँ से बीमार पड़ा है। तो मैंने जांच पड़ताल किया, जांच पड़ताल में पाया कि जो है कि वो जो ये 3 बच्चा अब तक 3 लोग डेट कर चुके हैं, 4 लोग बीमार हैं। 4 में से अब उसके बाद कहा कि भाई मैंने काम करने कहाँ गया था, बताया कि हैदराबाद गया था। तो फिर हम लोगों ने ठेकेदार का नाम खोजा, तो एक शाहनवाज आलम है और शाहनवाज जो कि हाटगांव के निवासी है, बताया कि उन्होंने ही इन लोगों बच्चों को स्कूल से बहला फुसला करके ले गया था, ज़्यादा पैसा देने के लालच में वो किसी केमिकल पाउडर फैक्ट्री में लगवाया, और वहीं उसका फेफड़ा जो है कि फेफड़ा में डस्ट जाने के, केमिकल जाने की वजह से फेफड़ा जो मरा है, अमजद जो मरा वो 10 जनवरी को मरा, वो उसका फेफड़ा डैमेज की वजह से, साफ डॉक्टर पटना मेडिकल कॉलेज साफ लिखा है कि डस्ट उसके फेफड़ा में जाने की वजह से फेफड़ा ख़त्म हो गया है, इस वजह उसकी डेथ हुई है। और डेथ हो जाएगी, हुई नहीं, डेथ हो जाएगी, उसके 10 जनवरी मर गए। उसके बाद इसके बारे में पता चला, तो इसको अभी तक आप लोगों ने देखा ऑक्सीजन पर है, इसको पर डे 1 जंबो सिलेंडर 1 से 1.5 सिलेंडर पर डे लग रहा है। और इसका भी रिपोर्ट लिख चुका है पटना मेडिकल कॉलेज कि जब तक हयात है तब तक रखिए, ये भी मरेगा आपका। अब तक हम लोगों के पास में है कि 3 लोग मर चुका है, और ये 4था ये है, 2 बीमार है, 2-3 बीमार है, ये सारे लोग मर रहे हैं, जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि ये जो ले गया था उसको जानते हुए इन लोगों की मौत के मुँह में ढकेला है। डॉक्टर की रिपोर्ट में क्या ये साफ हो गया है, क्या ये वो हीट डस्ट की वजह से इन लोगों का मौत हो रहा है? हाँ सर, वो डॉक्टर की रिपोर्ट में साफ क्लियर वो लिखा है कि ये मतलब पाउडर फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे, पटना मेडिकल कॉलेज बाज़ाब्ता रिपोर्ट लिखा है पटना मेडिकल कॉलेज के, और गौरी माता किशनगंज मेडिकल कॉलेज, वो लिखा है कि वही डस्ट जो काम कर रहा था, वही केमिकल जो है इसके फेफड़ा में जाने की वजह से फेफड़ा इसका ख़त्म हुआ है, इसी वजह इसके मौत हो रहे हैं और मौत होंगे। जो बचे कुछ हैं वो भी मर रहे हैं। अच्छा, आज इनके परिजन थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, वो तो मैंने कहा कि आप क्या करोगे, लगातार हम ही को कॉल कर रहे थे, हम जितना संभव लोगों से चंदा लेकर के आह्वान करके हम मदद ले रहे हैं, वही मदद इनको कर रहे हैं, क्योंकि पर डे जो ऑक्सीजन लग रहा है ये हमें भारी भरकम पैसे लग रहे हैं। इसी में हमको अभी सोचे जब तक ये जीवित है इसको ऑक्सीजन, वैसे जो भी पेशेंट है सबको हम लोग ऑक्सीजन देने के प्रयास कर रहे हैं, और जो लोग मर गए तो उसकी सहानुभूति जता रहे हैं, जो कि हाट थाना अध्यक्ष बताया है कि हम इस पर तत्कालीन कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं वो क्या कार्रवाई करता, नहीं होगा तो फिर हम एक जिला स्वास्थ्य विभाग अररिया को और जिला पदाधिकारी अररिया को भी एक आवेदन हम लोग सौंपेंगे। सर, ये हाई लेवल की जांच हो और इस पर कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि इस तरह से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, बेवजह से मारे जा रहे हैं।